हेलो, फिर आ गया मैं। मेरा मन हुआ आज फिर आपसे बात करने का, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना के कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ आपकी सुनूँ। आपकी कैसे सुनूँगा? आज के वीडियो में मैं 4 या 5 क्वेश्चंस आपको बताऊँगा, उसके आंसर फिर आप मुझे बताएंगे। इस बहाने में आपकी भी सुनूँगा, मैं आपसे बात करूँगा, आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, इस बहाने से आप मेरी सुनोगे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए। जो भी पढ़ो खुशी से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है। और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप में से जिन लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह पास आ रहे हैं, तो उनको तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कर ही रहे हो आप लोग, मुझे पता है। और जोश बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए रिटेंशन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करूँगा। अब जैसे देखो, ऐसे ही आज मैं पढ़ा रहा था, तो 1-2 क्वेश्चन सामने आए, तो मुझे लगा मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये है H2S। ठीक हो गया? अब इसमें आपको मुझे ये बताना है कि ये जो H2S है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट करता है, लेकिन जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसकी अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। बस यही सब बातें क्वेश्चंस में होनी चाहिए। यही सब बातें वो जो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो मुझे पता है आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात हुई, तो एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मेरे मन में आ गया जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर आपको बताना है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। टाइप से मेरा मतलब क्या पी पाई टाइप के हैं, या पी पाई डी पाई टाइप के हैं, या दोनों हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एकदम से याद हो सकता है आपको इसके लिए थोड़ा रेफ़र करना पड़े, बट लेट्स सी। अब इसकी बात हुई है तो फिर H2S का भी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। सो टेल मी, व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर H2S गैस? मुझे पता है आप कहोगे रॉटन एग स्मेल, दैट इज़ ओके, बट टेल मी वन कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर H2S गैस। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 1। आप कहोगे इसमें तो 3-4 क्वेश्चन है। अरे जितने डिस्कस हो जाएं उतने कम होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, आपको ये बताना है क्या इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती है ना? और अगर तो होती है तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती? वाई नॉट? अगर नहीं होती है और अगर होती है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है, आपको ये बताना। ठीक है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका नाम आ ही गया, तो अच्छा लग रहा है मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए। चेक करके बताना ऐसे ही होता है क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड टॉपिक। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं? अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसनट्रेटेड है, इसको हीट किया सोडियम क्लोराइड के साथ, हीट किया सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और हीट किया सोडियम आयोडाइड के साथ। तो आपको बताना है कौन कौन सी गैस यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इवॉल्व होगी, रादर नॉट इन्वॉल्व, इवॉल्व होगी आफ्टर हीटिंग। तो अगर आपको ये आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप बुक से रेफ़र करेंगे इसका आंसर खोजने के लिए। यू विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या, सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्या, सोडियम आयोडाइड के साथ क्या, तीनों के साथ।
ठीक है, चलो अब चौथा क्वेश्चन जो है वो SO3 से रिलेटेड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो गैसियस फेज में स्ट्रक्चर है वो अलग है। सॉलिड स्टेट में तो इसके दो तरह के स्ट्रक्चर शायद प्रपोज्ड हैं, तो हम उसमें से एक की बात करेंगे जिसे कहते हैं SO3 का साइक्लिक ट्राइमर। आपको ये बताना है कि साइक्लिक ट्राइमर के अंदर एक सल्फर एटम के साथ कितने ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड रहते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड टू ए सिंगल sulfur atom in the structure of cyclic trimer of sulfur trioxide। हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो है वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे बड़े हैं, इसमें है ना वाटर सबसे कॉमन एग्जांपल, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। आपको मुझे ऐसा वी शेप्ड मॉलिक्यूल बताना है जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वाटर में नो डाउट वी शेप होता है, बट इट इज sp3 ऑक्सीजन। मुझे आपको sp2 सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन वाला वी शेप्ड मॉलिक्यूल बताना है। तो ये 5 क्वेश्चंस में मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ। ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2S वाला है, उसके बाद ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड वाला, उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साइक्लिक ट्राइमर वाला, और ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। और अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऐसे ही पूछे, थोड़ा मन हो रहा था बात करने को, तो कुछ बात तो हम वैसे ही कर लेते हैं, कुछ बात थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी कर लेते हैं। तो आपको देखो कितने आते हैं इसमें से, वो मैं खैर मैटर नहीं करता। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो लर्निंग है उसकी जो स्पिरिट है वो मैटर करती है। मान लो ये 5 में से नहीं भी आते 2 या 3, फिर क्या हुआ, उनको पढ़ेंगे तो उनको सीख लेंगे। बस इसी तरह से आगे को चलता रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो जो लर्निंग का शो है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सीखने की स्पिरिट होती रहनी चाहिए। तो जब तक मैं नेक्स्ट आपसे मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए क्या कहना चाहिए मुझे, बस जी। तो मीनवाइल आपको अगर ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगें तो आप इनको आगे भी शेयर कर सकते हैं। वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सीखना है लर्निंग वो आगे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलो बस जी, आंसर्स की वेट करो।